नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, मिर्च की खेती में आज सबसे बड़ी चुनौती है ब्लैक थ्रिप्स की, क्योंकि ये सीधे हमारे फूलों के अंदर आती है। फूलों के अंदर का रस शोषण करके, पराग शोषण करके फूलों को पौधे से झाड़ देती है, जिसके कारण सीधा सीधा हमको नुकसान हमारे उत्पादन के ऊपर देखने को मिलता है, जो कि 40 से 50% तक भी हो सकता है। अभी कुछ किसान भाई शिकायत करते हैं कि जो रेगुलर उत्पाद है थ्रिप्स के लिए, वो ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर काम नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ नए रिसर्च बेस और जो फील्ड में कारगर उत्पाद है उनके बारे में आज इस वीडियो में हम जानकारी देंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तक भी जिन किसान भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले तो देखिए किसान भाइयों कि अगर हम किसी शत्रु को मारने जा रहे हैं तो उसके बारे में जानना जरूरी होता है। वैसे हम सभी किसान भाई जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए जानकारी है कि जो ब्लैक थ्रिप्स है, उसका नाम ही है ब्लैक थ्रिप्स। काले रंग का एक बारीक सा कीड़ा आएगा, रस चूसक कीट होता है, जो कि सीधा हमारे फूलों के अंदर होता है और फूलों के अंदर का जो रस है, पराग है, उसको शोषण करके फूल को निष्क्रिय कर देता है। बाद में फूल को फल बनने में, जो कन्वर्ट होने में ताकत होती है, उसको पूरी तरीके से खत्म कर देता है, जिसके कारण हमारा फूल फल नहीं बन पाता है और आने वाले समय में फिर हमको उत्पादन पे इफेक्ट देखने को मिलता है। उसी के साथ में आप देख सकते हैं पत्तियों पर भी काफ़ी भारी नुकसान करता है। जो हमारी रेगुलर थ्रिप्स होती है, पत्तियों में कोकड़न लेके आती है, लेकिन ये पत्तियों की पूरी तरीके से 12 बजा देता है, डैमेज कर देता है और उनका क्लोरोफिल पूरा खत्म करके इस हालत, ऐसी अवस्था कर देता है। तो ये ब्लैक थ्रिप्स की पहचान है किसान भाइयों। इसके बाद में अगर हम इसके जीवन चक्र की बात करें तो इसका अंडा, लार्वा और उसी के साथ में एडल्ट होती है। ये इसका जो जीवन चक्र होता है 15 से 20 दिनों का होता है और इसमें इसकी टोटल 5 अवस्थाएं होती है, जो बहुत ज़्यादा तरीके से हमारी फसल को नुकसान करती है। इसमें जो लार्वा है ये सबसे ज़्यादा हमारी फसल को नुकसान पहुँचाता है। अभी हम इसके बात करें अगर नियंत्रण की, तो कौन कौन से टेक्निकल है जो हमारी ब्लैक थ्रिप्स को कम करके या ख़त्म करके आने वाले समय में हमको उत्पादन अच्छा दे सकती है। तो 2 तरीके के उपाय होते हैं किसान भाइयों, एक जैविक और रासायनिक। तो जैविक बहुत कम किसान भाई उपयोग करते हैं, फिर भी अगर कोई जैविक खेती की ओर जाना चाहते हैं तो नीम तेल का उपयोग हम कर सकते हैं। 1500 ppm का 1 ml प्रति 15 लीटर की दर से अगर हम स्प्रे करते हैं रेगुलर, तो वहाँ पे हमको कुछ हद तक इसका कंट्रोल देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा आपको इसका कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन रिसेंट में अभी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक रिसर्च हुआ था, वहाँ पर 3 टेक्निकल उभर कर आए हैं जिन्होंने ब्लैक थ्रिप्स की जनरेशन पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल दिया है, काफ़ी अच्छा कंट्रोल देखने को मिला है। पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करा है, लेकिन बहुत हद तक इसको कम कर दिया है। तो कौन कौन से टेक्निकल है? सबसे पहला टेक्निकल है किसान भाइयों स्पाइनोटोरम। स्पाइनोटोरम के अगर व्यापारिक नाम की बात करें तो बाजार में आपको डेलीगेट के नाम से टेक्निकल मिलता है। इस टेक्निकल ने ब्लैक थ्रिप्स की जनरेशन को 81% तक कंट्रोल कर दिया है। अगर 81% तक ब्लैक थ्रिप्स कंट्रोल होती है तो उसका हमको फ़ायदा देखने को ये मिलेगा कि जो हमारा फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया है वो आसानी से पूरी हो जाएगी और फूल से फल बन जाएगा। आने वाले समय में हमारे उत्पादन के ऊपर हमको नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद में जो दूसरा टेक्निकल है किसान भाइयों फिप्रोनिल, हम इसको कई सालों से उपयोग कर रहे हैं। फिप्रोनिल को हम बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन रिसर्च से पता चला है कि इस फिप्रोनिल ने मिर्च की फसल में जो ब्लैक थ्रिप्स आती है उसको 78% तक कम कर दिया है। 78% तक अगर उसने कम करा है तो 22% जो बची हुई ब्लैक थ्रिप्स की जनरेशन है वो हमारे जो फूल से फल बनने की प्रक्रिया है उसमें बाधित नहीं करेगी। इसके अलावा जो तीसरा टेक्निकल है किसान भाइयों सिंट्रानिलिप्रोल। सिंट्रानिलिप्रोल भी काफ़ी अच्छा टेक्निकल है। ये जो टेक्निकल है आपकी ब्लैक थ्रिप्स की जनरेशन को 76% तक कम करेगा। बाकी जो बची हुई 24% है वो रह जाएगी, तो 24% में फूल से फल बनने की प्रक्रिया में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। तो ये जो 3 टेक्निकल है किसान भाइयों, आप इनका उपयोग करके आपकी फसल में ब्लैक थ्रिप्स की जनरेशन को कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी हमको कुछ सावधानियां लेना पड़ेगी। अगर हम ये तीनों में से कोई सा भी टेक्निकल उपयोग कर रहे हैं तो जो हमारी मिर्च की फसल में फूल है, फूलों तक अच्छे से दवाई ने पहुंचना चाहिए। और उसी के साथ में किसी भी टेक्निकल में, ये तीनों में से आप कोई सा भी टेक्निकल ले रहे हैं तो इसमें आपको सिलिकॉन बेस स्प्रेडर लेना ही पड़ेगा, लेना ही चाहिए, ताकि वो दवाई को पत्तियों तक अच्छे से चिपका दे, पत्तियों के ऊपर फैला दे और जो फूल है, फूलों की शाखाओं और फूलों की जो पंखुड़ियाँ हैं, पंखुड़ियों तक भी अच्छे से दवाई को ले जाए। अगर ये चीज़ होती है तो कई हद तक हमारी ब्लैक थ्रिप्स से कंट्रोल देखने को मिलेगी। तो आपको सिलिकॉन बेस स्प्रेडर के साथ में ये 3 टेक्निकल में से एक टेक्निकल रोटेशन में आपको हर 5वें-6ठे दिन में स्प्रे करना है। तो जो ब्लैक थ्रिप्स है वो कई हद तक हमको इसमें कंट्रोल देखने को मिलेगी। उसी के साथ में जो जेनरिक टेक्निकल बाजार में ब्लैक थ्रिप्स के नाम से ऑलरेडी पहले से उपस्थित है, थ्रिप्स के नाम से, हम उनको इसके साथ में कॉम्बिनेशन बनाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। आप उसके लिए किसी अच्छे दुकानदार से सलाह लें या फिर जो आपका मार्गदर्शक है आप उनसे पूछें कि मैं
स्पाइनोटोरम के साथ में और कौन सा टेक्निकल मिला सकता हूँ, फिप्रोनिल के साथ में और कौन सा टेक्निकल मिला सकता हूँ, उसी के साथ में जो आपका सिंट्रानिलिप्रोल है उसके साथ में कौन सा टेक्निकल मिला सकता हूँ। अगर आप ये कॉम्बिनेशन बनाकर आपके खेत में स्प्रे करेंगे तो कई हद तक आपके यहाँ खेतों में ब्लैक थ्रिप्स से कंट्रोल देखने को मिलेगी और आपका जो उत्पादन है उस पर हमको ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, उत्पादन हमको लास्ट में अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये किसान भाइयों जो हमने स्टडी करी और रिसर्च करा उसके आधार पे ये टेक्निकल निकल के आए हैं। अगर आपका कोई प्रैक्टिकल अनुभव है कि हमने इस तरीके का कॉम्बिनेशन हमारे खेत में स्प्रे करा और हमको बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर भी छोड़ा है, आप वहाँ पर भी हमको डिटेल शेयर कर सकते हैं ताकि हम आने वाले समय में किसान भाइयों को इसकी और अधिक जानकारी दे सकें। मार्केट में कई सारे जेनरिक टेक्निकल उपलब्ध है जो इसके ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो आप एक बार रिसर्च करके बताइएगा कि और कौन कौन से टेक्निकल है जो इस पर काम करेंगे। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगी किसान भाइयों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे बहुत जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, हम उसका काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।